अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजरा था लास्ट ईयर भी हम ये प्रोग्राम रखे थे रमज़ान से पहले कि रमज़ान में किस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से मैनेजमेंट आपकी हेल्थ का होना चाहिए। तो इस बार भी इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक पे फिर से एक बार इंट्रोडक्शन होगा और आप लोगों को डिटेल बताऊंगी मैं इंशाल्लाह कि रमज़ान में आपकी मैनेजमेंट कैसे होंगी हेल्थ वाइज। सो उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह कि अपना ये रमज़ान लास्ट रमज़ान से भी बेहतर, हर हाल में बेहतर गुजरने वाला है इंशाल्लाह ताला। हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाजों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज रोज़ों में हैं और ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। सो यहाँ के फ़र्ज रोज़े बेसिकली हम इसको बहुत एहतियात से और बहुत केयरफुली इसका एहतमाम के साथ इसको रखना चाहिए। तो इसीलिए जैसा कि रोज़ों में आपका है सहरी और इफ्तार, इन चीज़ों पे आपका जो है ना फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि आप दिन भर की इबादत कर सके, आप तहज्जुद पढ़ सके, रात में आपकी नमाज़ें हैं, नवाफिल हैं, ये सारे अदा कर सके पूरी स्ट्रेंथ के साथ। तो इंशाल्लाह Faiza, can you share the first slide please? आइए कुछ हदीसें जानते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईट सहूर फॉर इन सहूर देयर इज ब्लेसिंग, यानी कि सहरी करना सुन्नत है। और सहरी अक्सर हम कुछ लोग जो है ना सहरी नहीं करते, स्किप आउट कर देते, सो दैट इज रॉन्ग। यानी कि आप अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिपोर्टेड है, ये नरेटेड बाय बुखारी 1923, मुस्लिम 1059। यह हदीस में साफ जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करे कि सहूर यानी कि सहरी इम्पोर्टेंट है। पूरा रोजा, पूरे दिन का रोजा रखने के लिए बेस सहरी, आपकी सहरी किस तरीके से होती और आप अपनी सहरी में क्या खाते, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और हदीस आती सही बुखारी की 3563 की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उन खानों को नहीं पसंद करे जो उनके जो उनको पसंद नहीं थे, criticized any food presented him, but he would eat it if he liked it. Otherwise, he would leave it without expressing his dislike. यानी कि यहाँ पे कुछ खाने हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हाथ नहीं लगाए, कुछ बोले बगैर, यानी कि he disliked that, उनको पसंद नहीं आया। तो कुछ खाने ऐसे हैं जो नहीं खाना है रमजान में, जो एहतियात करना है आपको, उन परहेज करना है उन चीज़ों से, ताकि आपके सारे 30 रोजे आराम से हेल्दी गुजरे। एक और आयत है सूरह आराफ की। ये ये आयत जो है ना डायरेक्टली आपको बताती कि अल्लाह सुब्हान व तआला किस तरीके से हमारे खाने के बारे में भी कुरान में फरमाते हैं। ये आयत है सूरह आराफ की आयत नंबर 31, जिसमें ये आयत वकुलू वशरबू वला तस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, and eat and drink but
be not excessive indeed. He likes not those who commit excess. तो यहाँ पे भी साफ जाहिर होता है कि ईट इन मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब ये है कि आपको अपने हिसाब से खाना है, ना कि आपके सामने जो पेश किया गया उसके हिसाब से। सो हर चीज खाइए, लेकिन एहतियात से। और मॉडरेशन का मतलब है कि क्वांटिटी वाइज, यानी कि आप बहुत ज्यादा भी नहीं खा सकते, टू मच। जितना आपको खाना है बस उतना ही। ज्यादा ग्रीडी होके या फिर ज्यादा पहली बार अगर कोई चीज देखे एंड इट इज नॉट हेल्दी, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, आपको पसंद है लेकिन, तो आप अपनी क्वांटिटी से ज्यादा खा लेते हैं। सो ये थोड़ा सा इसमें एहतियात करना है। तो ये आयत देखिए आप, कुरान में भी ये आयत आई भी है खाने के लिहाज से, और अहदीस में भी है। तो इसका मतलब ये है कि इवन हम इस्लाम में, बेसिकली हमारे दीन में भी खाने के ऊपर एहतियात है, मॉडरेशन में खाना। ये आज से 1400 बरस पहले से ही ऑलरेडी कुरान में, हदीस में, हर जगह आ गया। सो अब अपने नेक्स्ट स्लाइड पे फैजा प्लीज। देखिए, रमजान के जो रोजे हैं उसके तो कई फवायद हैं, जैसा कि मैं थोड़े से फवायद आपके सामने लाई हूँ। आप तरावी जाते हैं आपकी फैमिली के साथ, अब तो खवातीन भी जाते हैं मस्जिदों में, इस खवातीन का भी इंतजाम है। लेकिन अक्सर इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया एवरी फैमिली गोज टू तरावी। लाइक मस्जिद में अक्सर हम तरावी के लिए जाते, तो कम से कम तरावी के लिए वॉक करके जाना, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप पूरी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वॉक आप कर सकते, क्योंकि आप लाइक फुल इफ्तार कर चुके रहते और आप जो है ना वॉक कर सकते हैं, एनर्जेटिक रहते वो टाइम पे। तो ये एक फवायद है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस आपका अगर नज़दीक है तो यू कैन वॉक। और हमेशा अपना खाना ऐसा रखिए कि पूरा फुल खाना खाना नहीं है, यानी कि आपका जो आपकी जितनी क्वांटिटी आप खाते, उसमें आपको वन थर्ड खाना खाना है, यानी कि एक तिहाई हिस्सा खाना खाना है, और एक तिहाई हिस्सा पानी का है, और एक एक तिहाई हिस्सा आपका एयर है, यानी कि हवा का। तो इन तीन चीजों में डिवाइड किया गया हमारा, हमारे जो पेट का हिस्सा है उसमें तीन हिस्से करना है आपको, जिसमें एक तिहाई हिस्सा खाना है, यानी कि आपको टू थर्ड्स छोड़ना है, आधा पानी के लिए और आधा हवा के लिए। अब ये माहौल हो गया हम सबका कि हम वो टू थर्ड भी नहीं छोड़ते, ना पानी के लिए ना हवा के लिए, सारा का सारा जो है ना खाने के साथ फुल। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है कि आपको अपने डाइट में वेजिटेबल्स ऐड करना है, बोथ इन सहरी एंड इफ्तार। एंड ऑल्सो, और एक और फवायद ये है कि हम सारे दुनिया के कामों को छोड़ के कुरान की तरफ आ जाते हैं रमजान में। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कुरान पढ़ना, सुनना और उसकी तफसीर में जाना। एंड आप इसमें और भी फायदे कर सकते हैं, आप छोटे छोटे सूरों के तफसीर सुन सकते, और इसके थोड़े से बयान भी सुन सकते। और आपका मील प्रिपरेशन जब आप करते रहते, जब आप अपने इफ्तार या सहरी का खाना बनाते, तो आप जिक्र कर सकते इसमें। ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज है। ये आपकी आपकी जो है ना दीदी एक्सरसाइज है, ये इस्लाम के लिए एक्सरसाइज है, खाने के लिए नहीं है। लेकिन इसमें दो फवायद है, आपका जिक्र भी चल रहा है और आपका खाना भी चल रहा है। और आप एक्स्ट्रा सुन्नत, एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ सकते हैं, जिसका डबल, यानी कि रमजान में हर चीज का आपको डबल अजर है। और कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, यानी कि आप जिक्र के थ्रू अल्लाह को हमेशा दिन के 24 घंटे याद कर सकते, क्योंकि रमजान एक ही महीना है और उसमें पूरा पूरा आपको उसका लुत्फ उठाना है इंशाल्लाह। एंड नेक्स्ट स्लाइड फायदा।
जैसा कि मैं आपको बताई कि हमारी जो रमज़ान की बेसिक फास्टिंग एक्टिविटी है, रोज़ा रखने की जो एक्टिविटी है, वो ऑलमोस्ट लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग के जैसा, जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो आप लोग सुने होंगे या फिर कोई प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इसमें इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फास्टिंग, लाइक रमज़ान के रोज़ों की तरह है ये। तो बेसिकली इन चीज़ों के फ़ायदा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर रमज़ान के रोज़ों का फास्टिंग का बेनिफिट्स ये हैं, ये आपके हर बॉडी के हर ऑर्गन पे पॉजिटिव इफेक्ट देता। यानी कि आपके ब्रेन से, आपका राइट फ्रॉम आपका दिमाग जो है वहां से आपके फीट, आपके पैर तक, हर जगह आपकी जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट और इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ। पहले तो आपका ब्रेन एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी जब आप फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। आप अक्सर देखिए कि फास्टिंग में हम एनर्जेटिक रहते हैं, बिकॉज द मोर यू ईट द मोर लेजी यू बिकम। यानी कि जितना आप खाएंगे उतनी आपको नींद आएगी, आप काम से दूर भागते। लेकिन जब आप फास्टिंग पीरियड में आप एनर्जी अपनी डबल कर सकते। ये आई मीन ये ओरिजिनल लाइक साइंटिफिकली प्रूवन है ये। इसमें आपकी ब्रेन की एक्टिविटी डबल हो जाती। यू कैन थिंक मोर क्लियरली, आपको सोचने की, समझने की सलाहियत ज्यादा हो जाती है। आपका पेशेंस लेवल, क्योंकि आपके पास पेशेंस लेवल ज्यादा होता, समझने का, सोचने का, हर चीज सलाहियत ज्यादा होती। आपकी वेट लॉस, यानी कि सेकंड बेनिफिट आपका ये है फास्टिंग में कि आपकी वेट लॉस होती। जब आपकी बाहर की ईटिंग जब खत्म हो जाती तो अंदर की एनर्जी आपकी जो है ना बर्निंग स्टार्ट होती है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, आपकी एनर्जी यूज होती है, आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर है वो जो है ना बर्न होना शुरू हो जाता। और एक और बेनिफिट ये है कि आपको इससे कैंसर प्रिवेंशन होता है। यानी कि अक्सर आजकल के ऑन्कोलॉजिस्ट जो है कैंसर के ट्रीटमेंट्स में अक्सर ये लोग बोलते हैं कि फास्टिंग 24 आवर्स 48 आवर्स की फास्टिंग देते अपने पेशेंट्स को। मैं ये तो नहीं जानती कि एलोपैथिक मेडिकेशंस में ये होता, लेकिन जब आप हर्बल मेडिकेशंस पे जाते या नेचुरोपैथी से आप अगर कैंसर ट्रीटमेंट करते तो वहां पे आप लोगों को फास्टिंग का वो देते, डाइट प्लान, लाइक यू हैव टू फास्ट। सो इससे आपके जो कैंसर के सेल्स हैं जिसके ग्रो हो रहे हैं, वो कैंसर के सेल्स, यानी कि वो कैंसर के सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे भी कैंसर है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता। सो दिस इज ऑलरेडी प्रूवन, ये सब प्रूवन भी है, और कई पेशेंट्स फास्टिंग के थ्रू अपना कैंसर ऑलमोस्ट लाइक अपनी बॉडी से ख़त्म कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। और जिसको डायबिटीज़ है, हाँ, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है, लेकिन टाइप 2 कॉमन है, जो आजकल एवरी फैमिली में एक या दो अफराद को डायबिटीज रहता। सो इसमें डायबिटीज में ये हेल्प होता कि यूजुअली हमारे पास ये मिथ है कि आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप रोजा नहीं रख सकते, बट इट इज रॉन्ग। इफ यू आर डायबिटिक, अगर आप रोजा रह रहे हैं तो टेक योर मेडिकेशंस एंड स्टार्ट योर फास्टिंग, देन सी योर डायबिट आई मीन ब्लड शुगर लेवल्स। वहां पे आपके ब्लड शुगर लेवल्स कभी जो है ना ऐसा नहीं होएगा कि आपको चक्कर आ रही या कुछ हो रही। शुरू शुरू में यू फील लाइक, लेकिन आपको एक बार अगर फास्टिंग की आदत हो गई, अगर एक बार अपने डाइट पे कंट्रोल कर चुके, तो आपके बेनिफिट्स वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी डायबिटिक भी कंट्रोल में हो जाती, डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहा तो। एंड एक और चीज है कि हमारे बॉडी में आजकल इन्फ्लेमेशन की ज्यादा प्रॉब्लम है। लाइक किसी को नी पेन्स है, जॉइंट पेन्स है, किसी को जो है ना जैसा कि हर इन्फ्लेमेशन किसी को हमेशा लाइक यूट्रल प्रॉब्लम्स है लेडीज में, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेशन के थ्रू होती है। ये इन्फ्लेमेशन भी एक तरीके का सिग्नल है हमारी बॉडी में दैट आपकी बॉडी अंदर से लाइक इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
तो इसके लिए भी अगर आप फास्टिंग करना शुरू करें तो आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होंगी। बट फास्टिंग इज नॉट एग्जैक्टली लाइक फास्टिंग, उसके साथ में आपको एक डाइट भी मेंटेन करना है और फास्टिंग भी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके यू विल बी हैविंग बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज आपका जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलर हो सकता, आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकती। लाइक इंसुलिन इज मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। आपको आप लोगों को मालूम है, जो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन देते ओरल आई मीन टॉपिकली ऊपर से, लाइक इंजेक्शन के थ्रू या फिर मेडिकेशंस। सो इट आल्सो रिवर्सेस एजिंग। आजकल तो ये ट्रेंड है कि एजिंग एवरी females, they want to look better and look younger. So the more you fast, the more you look younger. It is also एक और एक लास्ट आपकी बेनिफिट है हार्ट हेल्थ। जब आप फास्ट करते तो आपका हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होता। बेसिकली आपकी सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड प्यूरिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है ब्लड का, ये सारी चीजें आपकी फास्टिंग में होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। लाइक इट इज बहुत सारे बेनिफिट्स का मतलब ये है कि ये मेन बेनिफिट्स है। इसको अटैच करके एक और बेनिफिट्स भी आते, उसके बारे में इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम डिटेल में इसके बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेन बेनिफिट्स है वो ये है। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके एक फास्टिंग में इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो देखिए आप, बस इतना है कि यू हैव टू बी रिलीजियसली फॉलोइंग द डाइट। आपका जो अपना डाइट है अगर आप वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आपको फास्टिंग में कभी ये महसूस भी नहीं होगा कि आई एम फास्टिंग, कभी भी महसूस नहीं होता। बट इतना है कि आपकी एनर्जी लेवल्स अगर रेगुलरली आप फास्ट करें, आपके एनर्जी लेवल्स अगर अच्छे रहे, देन आप डेफिनेटली आप 30 डेज पास करने के बाद भी आप स्ट्रांग फील करेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ फूड्स हैं, कुछ खाने के आइटम्स हैं जो आपको यानी कि रमजान में यूज करना नहीं है। कभी कभी हो सकता, लेकिन नॉट एवरी डे। जैसा कि ये चार्ट में आप देख रहे हैं, वी हैव अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स है, हाई फैट फूड्स हैं, कैफीनेटेड ड्रिंक्स है, अनप्रोसेस्ड फूड्स टू अवॉइड है, मीट है। इसमें इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी हेल्दी डाइट नहीं दिख रहा। ये चीजें आपको अवॉइड करना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड इज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट वी हैव इन इफ्तार। अक्सर हमारे पास इफ्तार में ये सारे चीजें यूज करते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स, sugary drinks, रूह अफ़ज़ा, लस्सी एंड ऑल, ये अवॉइड करना है। एंड हाई फैट फूड्स यानी कि वही जो चिकन फ्राई है, फ्रेंच फ्राइज है, ये सब आप देख रहे हैं इसके अंदर। ये चार्ट में जो भी है ये प्रोसेस्ड फूड है, ये नेचुरल फूड नहीं है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये है कि इसकी ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनल जो फेस रहता है उसका, उसको चेंज कर देते लोग कंप्लीटली एंड अल्ट्रा प्रोसेस करते। तो अब इसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स बाकी नहीं रहते, कुछ भी हेल्थ की बेहाफ कुछ अच्छा भी नहीं है इसमें। सो इट इज टोटली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मीट में भी आप देखिए, यहाँ पे स्टेक्स और ये बारबेक्यू चिकन, डीप फ्राई चिकन, केएफसी चिकन, ये इतने सारे चिकन है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ खत्म हो गया एंड वो मीट चार्ड रहता है। आई मीन चारकोल पे बर्न हुआ हुआ मीट इज वेरी हार्मफुल। इसमें आपको कार्सिनोजेंस एक्टिवेट हो जाते जो कैंसर के जो आपकी बॉडी में अगर कैंसर सेल्स है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सो नेवर गो फॉर लाइक नॉट एवरी डे, आप कभी कभी ले सकते, मंथ में एक बार या वीक में एक बार, लेकिन मॉडरेशन के साथ। जैसा कि हम वो आयात देखे थे स्टार्टिंग में,
सूरह आराफ की आयत नंबर 31, ईट इन मॉडरेशन। मॉडरेशन में आप कुछ भी खा सकते, लेकिन नॉट टू मच। लेकिन इफ्तार में रोज हमारे घर पे ये सब चीजें रहती, इसलिए अवॉइड एवरीथिंग एंड स्टार्ट योर इफ्तार विद अ हेल्दी प्लान, इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड फायजा। कुछ चीजें हैं जो आप अपने इफ्तार में और सुहूर में यूज कर सकते। इफ्तार में तो डेफिनेटली आप डेट्स यूज करते रोजा ओपन करने के लिए, फास्ट ब्रेक करने के लिए। और वाटरमेलन्स है, यानी कि खजूर और वाटरमेलन तरबूज का जो कॉम्बिनेशन है वो अहादीस से भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जब आप खजूर खा रहे हैं तो तरबूज या फिर उसके साथ खीरा, ये आपका कॉम्बिनेशन है, आप ये ले सकते। और हनी है, हनी अगर ओरिजिनल रहा तो इट इज़ बेस्ट, बहुत अच्छा आपके लिए। फिग्स है, जैसे अंजीर है, अंजीर तो डेफिनेटली इंडिया में अवेलेबल है आप लोगों के पास, तो आप ले सकते हैं। इसमें फाइबर है, इसमें हाई फाइबर है। एक अंजीर या दो अंजीर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बाज लोगों का ये थिंकिंग रहती कि अंजीर गर्म रहता, नहीं। आप अगर अंजीर खा रहे हैं तो आप उसके साथ खीरा खा सकते। खीरा एक ठंडे मिजाज का वेजिटेबल है, और अंजीर आपकी फाइबर बढ़ाता। इसमें जो है ना, एनीमिया जिसको है पेशेंट्स, जो जो बार बार जिसके ब्लड लेवल्स डाउन हो जाते हैं, अंजीर इज वेरी गुड। डेट्स उनके लिए अच्छे हैं। ये सब जो है ना एनीमी, लाइक स्पेशली जो 20s, टीनेजर्स से लेके 30 ईयर 35 तक, ये लोगों में एनीमिया कॉमन है। तो ये सारे फूड्स ले सकते हैं आप, इंशाल्लाह। हनी इज लाइक, मैं बोलूँगी कि हनी वो लोग मत लें जो डायबिटिक पेशेंट्स है, बिकॉज आजकल अडल्ट्रेशन कॉमन है हनी में। मिक्सिंग, हनी ओरिजिनल नहीं रहता, इसमें मिक्सिंग रहती, लाइक जैगरी, गुड़ का पेस्ट या ये वो। तो बेहतर है कि जब तक आपको उसकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो ओरिजिनल है, तो डायबिटिक पेशेंट्स शुड अवॉइड दिस। वरना तो सब ले सकते हैं हनी, वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी में, नॉट टू मच। फायजा नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं आपको लास्ट ईयर भी बताई थी, ये एक प्लेट है हमारी, जिसमें आपको इस तरीके से प्रपोर्शन करके अपना खाना खाना है। लाइक जो टॉप में है, जो सबसे ऊपर देखिए आप प्लेट के, उस प्रपोर्शन में आपको अपना मीट यानी कि प्रोटीन्स लेना है आपके। जो आपका फिश है या फिर चिकन है या मटन, जो भी आप ले रहे हैं। और फैट्स जो आप ले रहे हैं, या आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, या कोई सीड्स यूज कर सकते हैं, सीड का ऑयल, जैसे कि राई का है, मस्टर्ड सीड ऑयल है, सेसमी सीड ऑयल है, तिल का तेल है, या ऑलिव ऑयल है। इसके साथ आप ये कॉम्बिनेशन में प्रोटीन्स यूज कर सकते हैं। बस आपका प्लेट का थोड़ा सा हिस्सा, 1/4 हिस्सा इससे फिल होना चाहिए, और बाकी का जो हिस्सा है वो आपका है फैट्स, सॉरी, जो 1/4 हिस्सा है वो फैट्स का है। उसके बाद आपके प्रोटीन्स का हिस्सा आता, जिसमें आप वेजिटेबल प्रोटीन्स भी यूज कर सकते, जैसे कि काबुली चने हैं, जैसे कि हरी मूंग है, और आपके ड्राई फ्रूट्स है, बट सोक्ड। ये जितने भी चीजें हैं, इसको सोक करिए, पानी में भिगा के उसके बाद इस्तेमाल करिए। एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है इसमें, देखिए आप लास्ट का जो एरिया है, इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी एडेड है, और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका मतलब कि आपको बिल्कुल छोटा सा कप चावल का, जो भी आप खा रहे हैं, चावल या रोटी, बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में लेना है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्लेट मेंटेन करेंगे, तो ये एक हेल्दी डाइट है। इसको फॉलो कर सकते हैं आप शहरी में। हाँ, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, वहां पे भी एक प्रॉब्लम है कि आप अपना खुद का कुछ मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट जो है ना, ये जो घर में अवेलेबल चीजें हैं, जितने भी है, उसमें कोशिश करिए कि हेल्दी चीजें यूज करने की।
कम तेल में पकाना शुरू करिए और डीप फ्राई अवॉइड करिए। अगर कोई चीज आप गोश्त डीप फ्राई कर रहे हैं तो पहले उसको बॉईल करते, तो आप वो बॉइलिंग स्टेप पे अपना फूड निकाल लीजिए, अपना थोड़ा सा गोश्त साइड में कर लीजिए और बाकी लोगों के लिए डीप फ्राई कर दीजिए जिसको चाहिए। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अपना डाइट मेंटेन कर सकते। और वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो सबके पास रहते हैं। एंड हाँ, एक और बात है कि लाइक आफ्टर यूजुअली इफ्तार के बाद अवॉइड ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स, लाइक कच्ची तरकारियां खाना अवॉइड करिए। जितना हो सका सहरी में खाइए, जैसे कि आप सैलेड का कुछ बोल है या फिर कैरेट्स है, जो भी कच्ची है शाम में खाना इज नॉट गुड। प्रेफर करिए सहरी में। नेक्स्ट स्लाइड। जी, ये एक और चीज है, एक छोटा सा चार्ट है आप लोगों के लिए, जो आप न्यूट्रिशन टिप्स आप ले सकते हैं इसमें से जब आप रोजा रख रहे हैं। तो पहली बात तो है कि डो नॉट स्किप सहूर। आप सहरी मत छोड़िए, सहरी करना सुन्नत है और सहरी के साथ अपना रोजा स्टार्ट करिए। एंड इफ्तार में जब आप अपना फास्ट ब्रेक करें तो कोई सैलेड या कोई सूप, बेसिकली सूप्स के साथ स्टार्ट करिए, जैसे कि प्रोटीन की आपको ज़रूरत रहती है बिकॉज आप 12 14 16 आवर्स फास्ट करते हैं, तो उसके बाद योर बॉडी नीड्स समथिंग एनर्जेटिक। तो कोई सैलेड, चिकन सूप या फिर कोई भी मटन सूप, जो भी सूप आपके पास अवेलेबल है आप वो सूप ले सकते हैं। और एकदम से जब इफ्तार का टाइम आता, जब आप रोजा खोलते, उस टाइम पे ज्यादा प्रपोर्शन में खाना मत खाइए। ब्रेक, देन मगरिब की सलाह, देन यू कैन ईट योर रिमेनिंग फूड। पहले आप अपना रोजा खोल लीजिए, खजूर, पानी, जो भी है स्मॉल पोर्शन, एंड देन मगरिब की सलाह का ब्रेक, एंड देन योर मेन मील। जो भी आपका मील है, जो भी आपका खाना है, वो आप उसके बाद खा सकते हैं। चाय आपकी, कॉफी, जो भी है, ट्राई टू अवॉइड कॉफी और चाय इमीडिएटली खाने के बाद मत लेना, ले सकते 1 घंटे आधे घंटे के बाद। और पकाने के तरीके हेल्दी रखिए, जैसे कि डीप फ्राई करने की बजाय उसको ग्रिल कर लीजिए, और तलने की बजाय बॉईल कर सकते, बेक भी कर सकते और स्टीम भी कर सकते आप। स्टीमर्स आपको अवेलेबल है आजकल, आप घर पे स्टीम रख के अपने वेजिटेबल्स या जो भी आप स्टीम दे सकते, सिर्फ वेजिटेबल्स को आप स्टीम दे सकते। आप चिकन को बेक कर सकते और बॉईल कर सकते। आप कुछ चिकन या फिर कोई वेजिटेबल सूप बनाए तो आप उसमें बॉइलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो कुकिंग का अपना जो मेथड है, डीप फ्राइंग से चेंज करके ग्रिलिंग, बॉइलिंग और बेकिंग पे आ जाइए, ताकि एटलीस्ट यू कैन गो टूवर्ड्स लाइक हेल्दी ईटिंग। और अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जैसे मैं बताई, फ्राइड फूड्स और स्मोक्ड फूड्स। स्मोक्ड फूड्स का मतलब है जो ग्रिल आइटम्स रहते, जो टिक्का, बोटी, तंदूरी रहती, ये चीज़ों को अवॉइड करिए, बिकॉज इससे ज़्यादा आपको एक्सर्शन होता, थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगती। जब आप इफ्तार में खा लेते कुछ ऐसा हैवी, तो फिर ये आपको पानी पीना कंटिन्यूशन टिल सहरी। सो ट्राई टू ईट होममेड फूड, आपका घर का खाना खाइए। बाहर का खाना खा सकते हैं आप वंस इन अ वाइल, बट एवरी डे इज नॉट सुटेबल। और जितना चाहे आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आपके खाने का जो मील है वो खत्म होने के 40 मिनट्स के बाद, 40 मिनट के बाद आप पानी पीना है। खाने के इमीडिएटली बाद पानी पीना इज वेरी हार्मफुल, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो पानी पिए, ब्रेक्स दीजिए पानी में, और पानी का इस्तेमाल करिए 8 ग्लास एटलीस्ट। लाइक आपका जो ओपन विंडो है खाने का, फ्रॉम इफ्तार टू सहरी, उस विंडो में आपके कितने घंटे हैं, आप जितने भी घंटे उसमें जग रहे हैं, आप मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल करिए, रादर देन चाय कॉफी। चाय कॉफी से आपको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता।
तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट चाय कॉफी का क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिए। अगर 1 कप है तो उसको आधी कर दीजिए। अगर कोई आधी कप पीते तो फिर उसको मत पिए, बेहतर है। हाँ, आप सहरी में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और दूध, दही का इस्तेमाल कर सकते। इफ्तार में भी कर सकते, लेकिन सहरी में ज्यादा अच्छा है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग का टाइम है एंड फर्स्ट मील है आपका। तो बी कॉशियस विद दैट। एंड मिनरल वाटर जो है, आजकल थोड़े से बाहर पानी के वैरायटी निकले हुए हैं जिसमें मिनरल्स ऐड करे हुए हैं। लाइक दे हैव सो मेनी मिनरल वाटर, ये तो ये सब पे मत जाइए। आप खुद अपने घर का पानी बॉयल करिए, उसको ठंडा करके वो पानी आप पी सकते हैं। इट इज वेरी गुड। जो बॉटल का पानी है बिस्लरी एंड ऑल, ये पानी आप सुटेबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज इट इज डन केमिकली फिल्टर्ड पानी है ये। एंड लेडीज स्पेशली, ये सेशन आप लेडीज के लिए है, तो स्पेशली प्लीज आप अपने जो है ना फूड, जो आपका खाना है उस पे आप लोग ज्यादा वो करिए, क्योंकि हम लेडीज को ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत रहती, बिकॉज वी आर द वन। हम खाना भी पकाते, हम नमाज भी पढ़ते, बच्चों को भी संभालते, एंड बाहर के सारे काम भी हम करते। सो प्लीज आप अपनी जो है ना ज्यादा केयर करिए, rather than, जब आप अच्छे रहेंगे तो आपकी फैमिली को भी आप देख सकते हैं। सो स्पेशली लेडीज, आई प्रेफर कि अच्छी डाइट आप लिए, अवॉइड करिए वो सब चीजें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि हम लेडीज के लाइक समटाइम्स वी थोड़े हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लाइक जंक फूड। ये जंक फूड जो बाहर के खाने हैं, ये सब खाने से स्पेशली फीमेल्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होता, rather than मेल्स। अपार्ट फ्रॉम हार्ट डिसीज और जो है ना फैटी लिवर, ये सारे चीज़ों के अलावा भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस जो चीज़ रहती है वो सिर्फ लेडीज में ज़्यादा कॉमन है। सो ये भी एक वजह है जो एक्सेस ऑफ आउटसाइड जंक फूड खाने की वजह से ज़्यादा है, बिकॉज आजकल के टीनेज लड़कियां स्पेशली दे वांट चॉकलेट्स, ये कुनाफा बार्स, ये आई डोंट नो, ये सारी चीज़ें is very harmful, not good for health. कभी कभी everything is okay, eating in moderation, जैसा कि आप देखिए पहले भी कि eating in moderation, सब कुछ खा सकते हैं आप मॉडरेशन में, लेकिन ज्यादा नहीं। उसकी क्वांटिटी से ज्यादा खाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाता है आपके पास। आप ले सकते कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें ओट्स आती, होल व्हीट के ब्रेड्स आते, ब्राउन राइस आती। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये ज्यादा आपको मतलब फिलिंग रखते हैं आपको, तो आप सहरी में ये सब ले सकते हैं आप। क्योंकि आप देर तक फिलिंग होए, आपका अगर पेट देर तक भरा हुआ दिखा, आपको महसूस हुआ, तो आप देर तक, आपको जो है ना रोजा भी ज्यादा सा फील नहीं होता कि आई एम फास्टिंग। और हाई प्रोटीन्स में आप ले सकते, चीज ले सकते, बटर ले सकते, लेकिन होममेड। आउटसाइड चीज और आउटसाइड बटर अब प्रोसेस्ड रहता। एग्स लीजिए, चिकन है और दाल है। और हेल्दी फैट्स में आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, जैसे नट्स और सीड्स बोली मैं, उसके भी फैट्स ले सकते हैं आप। और फाइबर एंड वाटर रिच फूड्स हैं, जिसमें आप खीरा है आपको, स्पेशली जब आप इफ्तार का टाइम है, जब आप रोजा खोल रहे हैं, तो आपको स्पेशली जब आपको वाटर की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज यू आर फास्टिंग एंड नाउ यू वांट मोर वाटर, तो आप वो टाइम पे आप जितने चाहे वाटरी फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे तरबूज है, खीरा है, और यू हैव ऑरेंजेस हैं। ये ज्यादा है, लेकिन ज्यादा फ्रूट्स भी लाइक अच्छे नहीं है। टू या 1 या 2 फ्रूट्स इज गुड। ज्यादा फ्रूट्स खाने से थोड़ा सा जो है ना शुगर लेवल स्पाइक हो जाती, तो स्पेशली अवॉइड दैट। ओके। टी कॉफी के बारे में बताइए कि स्पेशली टी कॉफी इसलिए अवॉइड करना मैं चाहती हूँ, क्योंकि टी कॉफी इंक्रीजेस योर थर्स्ट, आपकी प्यास जो है, आपकी प्यास, और आपको डायूरेटिक बनाती है, आई मीन इमीडिएटली आपका बॉडी डिहाइड्रेशन में चले जाती है।
कुछ कुछ लाइक अगर आप सहरी में चाय पिए तो आप देख सकते हैं कि 10 या 11 बजे के बाद यू फील लाइक यू आर थर्स्टी, आपको प्यास लगना शुरू होती है। कुछ लोगों को ऐसा होता कि दे गो फ्रीक्वेंट, आप जो है ना वॉशरूम्स जाते हैं और यूरिनेशन की वजह से आपको डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता। सो ये कैफीन की वजह से होता, टी और कॉफी की वजह से। तो हमारा गोल ये है मेनली रमजान में कि हम अपनी जो है ना बॉडी को रिहाइड्रेट करना है और उसको सही तरीके से नरिश करना है। सो फास्ट ब्रेकिंग में आप एक डेट ले सकते हैं, बच्चों की नहीं, टीनेजर्स की बात नहीं कर रही मैं, लाइक दोज हु आर इन 30s एंड 40s, ओनली वन डेट, एक खजूर और पानी। जो बच्चियां हैं अंडर 25 दे कैन टेक 3 खजूर भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट, अपनी डाइट को बिल्कुल लाइट रखिए। हैवी डाइट करने से आपकी नमाजों में भी खलल हो जाती, आपकी इबादत भी वो हो जाती, तबीयत खराब, एसिडिटी और बार बार वजू टूट जाता है। ये सारी चीजें जो है ना अवॉइड करने के लिए प्लीज हैव लाइट मील्स, लाइट खाना खाइए और घर का खाना खाइए। आप यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ साइंस है डिहाइड्रेशन के। डिहाइड्रेशन यानी कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो आपको महसूस होता कि आपका यूरिन डार्क हो गया, आपको हेडेक्स शुरू हो जाते, चक्कर आना, थकावट। ये साइंस डिहाइड्रेशन के है, ये साइंस कमजोरी के नहीं है, डिहाइड्रेशन के है। कमजोरी और डिहाइड्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। रोजे में कमजोरी महसूस हो रही, ये कॉमन वर्ड आप यूज करते, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। ये सिम्टम्स जो है ये डिहाइड्रेशन के हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती। दैट्स वाई हेडेक, डिजीनेस यानी कि चक्कर और थकावट, ये चीजों का महसूस होता है आपको, साइंस है ये। सो रिमेंबर दैट एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे रहते, लेकिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से आपको ये सिम्टम्स आते। सो यू हैव टू अवॉइड टी और कॉफी। और आपकी स्लीप मैनेजमेंट थोड़ा सा आप रख सकते हैं, जैसा कि हमारा जो नींद का साइकिल है, स्लीप साइकिल है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है रमजान में। जैसा कि हम नमाजों को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो इसलिए हमारा सोने का टाइम मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 घंटे, किसी के 4 घंटे भी हो सकते, किसी के 5 घंटे भी हो सकते। तो इस साइकिल को आप मैनेज कैसे करते हैं, ये आपके पास आपके हाथ में है। आप कब नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, आप कितनी देर सोना चाह रहे हैं, ये आपके हाथ में है, लेकिन इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। इशा की नमाज के बाद आप थोड़ा सा जो है सोना है, उसके बाद आप तहज्जुद में उठ लिए, वहां से आप सहरी तक जगे, फिर आप इशराक पढ़े, अपनी कुरान पढ़े, उसके बाद फिर आप एक छोटा सा नैप ले सकते। ये मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आपके फैमिली के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से आप कर सकते हैं ये मैनेजमेंट। और थोड़े से कॉमन इश्यूज जो हैं, थोड़े से हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस होते बाज लोगों को, जो सही प्रॉपर रमजान में अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखे। किसी को जो है ना सर का दर्द, सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन हो जाता अक्सर लोगों को। लाइक हमारे मील का, जो हमारे खाने का जो टाइम टेबल है वो चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोगों के डाइट चेंज हो जाते, उनको कॉन्स्टिपेशन होता। सो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए आप जो है ना हमेशा पानी का इस्तेमाल करिए, और हाई फाइबर डाइट्स यानी कि तरकारी, आई मीन वेजिटेबल्स, सैलेड्स और सूप्स, ज्यादा उसकी तरफ रहिए। फ्राइड फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस फूड, इसको अवॉइड करिए, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद हार्ट बर्न और एसिडिटी है, ये भी कॉमन रमजान में देखते लोगों को, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर इफ्तार आप स्पाइसी फूड खाते, आप फ्राइड फूड्स खाते, आप भजिए, ये सारे चीजें ओवर ईट कर लेते। सो स्टॉप ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग मत करिए, ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा खाइए, और थोड़ा सा हेल्दी वर्जन खाने में लेके आइए। थकावट देख सकते हैं हम, एक और साइन है रमजान में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद खराब है। बाज लोग नमाज में रहते, बाज लोग शॉपिंग,
ये सारे चीज़ों को आप मैनेज करना ज़रूरी है। और आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपके रेगुलर कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको बताई थी। ओट्स है, वाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस है, और होल व्हीट की जो आपकी रोटी है, वो पराठा नहीं, विदाउट ऑयल। और ब्लड शुगर आपकी जो है ना, इसमें भी आपको प्रॉब्लम होता, थोड़े लोगों का ब्लड ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता, बिकॉज हम मील स्किप कर लेते। बाज लोग सहरी स्किप कर देते, छोड़ देते सहरी, बिकॉज नींद अपनी खराब करना नहीं चाहते, तो बिन सहरी का रोजा रह जाते। और थोड़े लोग इफ्तार में ज्यादा शुगर ले लेते, टू मच ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, शरबत, इसकी वजह से शुगर हाई होती, एंड सहरी छोड़ने से शुगर लो हो जाती। इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल का स्पाइक होता, फिर ऑल्टर आई मीन लेवल्स ऊपर नीचे होते रहते, स्विंग होता रहता। तो ये सब चीजें आपको बैलेंस करना है। एंड रमजान एक होलिस्टिक मंथ है, और इट गिव्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों चीजों की जो है ना, आपको यहाँ पे खूब सारी एक्सरसाइज होती। तो फिजिकली इज लाइक आपके कामों में थोड़ा सा बढ़ के काम हो जाता, एंड मेंटली आप अपने प्रेयर से, अपनी सलाह से, अपने जेंटल लाइक एक्सरसाइजिंग भी होती है, आपकी मूवमेंट्स भी होते, और आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती। कुरान पढ़ने से आपका दिमाग, आपका माइंड काम होता, मेंटली आप प्रिपेयर होते। एंड चैरिटी एंड कनेक्शन, यस, डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये सारे चीजें आप अपने एक उसमें रखिए सीक्वेंस में। डेली आपकी नमाज, कुरान, चैरिटी, सदका देना जरूरी है, कनेक्शन है आपका अल्लाह से, ग्रैटिट्यूड आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता। शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। एंड बस अपनी जो है ना, रमजान की जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी आप मील प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर ट्रैक रखिए कि आप किस तरीके से पका रहे हैं और किस तरीके से आप फीड कर रहे हैं। बिकॉज आप जो खाना पका रहे हैं, इट क्या वो आपकी फैमिली के लिए अच्छा है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आई मीन उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनकी हेल्थ के लिए। तो यू आर द मेन पर्सन, जो भी हम लेडीज हैं, वी आर द मेन पर्सन, हम पकाने वाले हैं, तो हमारे हाथ में सब कुछ है। आप थोड़ा सा तेल कम कर दीजिए, थोड़े से आई मीन चीज़ों को ऑल्ट्रेशन करिए, चीज़ों को जो है ना सिंप्लीफाई करिए, मॉडिफाई कर लीजिए हेल्दी वर्जन में, ताकि आप सबके लिए हेल्दी खाना बना सकें। तो अब थोड़ा सा अपने मेंटल प्रिपरेशन में भी लाइए कि मैं किस तरीके से इसको हेल्दी बना सकती हूँ। तो आपके पास दो या एक या दो दिन है, तो इसमें आप थोड़ा सा अपने प्रिपरेशंस पे देख सकते कि मैं किस तरीके से खाने को थोड़ा सा हेल्दी बना सकती हूँ, और सहरी किस तरह मैनेज कर सकती हूँ, इफ्तार। हाँ, अगर आप वीकली प्लानर्स बना सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो एवरी वीक का एक प्लानर बना लीजिए कि ये वीक में ये 7 डेज है, इसमें सहूर में, सहरी में ये खाना है, इफ्तार में ये खाना है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कर सकते, यू कैन डू इट। जिसका प्रॉब्लम है, फैमिली जॉइंट है, वहां पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन न्यूट्रल फैमिलीज के लिए आराम से हमारे हाथ में किचन रहता, तो हम जरूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो एक डेडिकेशन होना जरूरी है, और फिर अगर एक डेडिकेशन आ गया कि यू हैव टू डू इट, तो इंशाल्लाह यू कैन डू इट। 15 मिनट्स का टाइम है। ये प्रोग्राम खत्म होने के लिए, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चन डाल सकते कमेंट्स में। कोई पूछ रहे कि सहरी में रोटी ले सकते?
यस, रोटी ले सकते हैं, लेकिन उसको हेल्दी वर्जन में कन्वर्ट करके लीजिए, उस पे तेल मत लगाइए। तो आप रोटी ले सकते हैं, उसको जरूर ले सकते हैं। हाँ, सूप नाइट में ले सकते हैं, आफ्टर डिनर। यस। यस यस, सहरी में दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो मैं इस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं उनका आंसर कर रही हूँ। यस, बिना ऑयल की रोटी आप ले सकते हैं।